आज की स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे आपकी पत्नी का आपके प्रति व्यवहार अच्छा ना हो, आपके परिवार के साथ व्यवहार अच्छा ना हो, आपको डाउट लगे पत्नी को छुपा रही है या फिर आपके साथ अभद्रता कर रही है, डरा रही, धमका रही, गाली गलौज कर रही, चीखना, चिल्लाना, झूठे आरोप लगाना। अगर ऐसा कर रही है तो आपको कुछ एक कदम तत्काल उठाना चाहिए और आपको अपने आप को सुरक्षित भी करना चाहिए और इससे पत्नी की पोल भी खुल जाएगी कि आखिरकार वो आपके साथ में क्या करने वाली है और क्यों वो आपके साथ इस तरीके का व्यवहार कर रही है और ऐसा व्यवहार करवाने के पीछे कोई तीसरा व्यक्ति तो नहीं है, ये भी आपको पता लग जाएगा। यानी कोई अफेयर वगैरह तो नहीं है या फिर किसी के कहने पर इस सारा का सारा षड्यंत्र रचा जा रहा हो, तो ये षड्यंत्रकारी कौन है इसकी पोल भी खुल सकती है। जय जिनेंद्र, मैं हूं क्रिश्चियन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए, इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे ही आपको ऐप पता लगे कि आपकी पत्नी आपके साथ सामान्य व्यवहार नहीं कर रही है, उसका व्यवहार आपके प्रति अपमानजनक है, चीखना, चिल्लाना या कुछ बातों को छुपाना, झूठ बोलना, झूठे आरोप लगाना, तो आपको तत्काल सतर्क हो जाना, सावधान हो जाना। और जहां पर जिस केस में मारपीट तक बातें हो रही हैं तो उन केसेस में तो और अधिक आपको सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले आपको अपने घर में रखे हुए जेवर, सोने चांदी को, नकदी को, इसको व्यवस्थित करना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले देखे गए हैं जिनमें पत्नी ने सबसे पहले आपके घर में रखा हुआ जेवर, सोना, चांदी, पैसा, कीमती सामान इसको गायब किया है। तो सबसे पहले आप अपने घर में रखे हुए कीमती सामान को सुरक्षित करिए। नंबर 2, आपके डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज, ऐसे पेपर जो कीमती पेपर हैं जैसे आपके प्रमाण पत्र, डिग्रियां, इन्हें छुपा के रखिए। आपके बिजनेस के पेपर, प्रॉपर्टी के पेपर, इन्हें छुपा के रखिए, अन्यथा ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स को ले जा सकती है, छुपा सकती है, इनको छुपा कर ब्लैकमेल कर सकती है, जला सकती है, नष्ट कर सकती है, जिससे आपको काफी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। जैसे एफडी वगैरह बहुत सारी चीजें, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इन्हें छुपा के रखिएगा। नंबर 3, अगर आपकी पत्नी का व्यवहार आपके और आपके परिवार के प्रति अच्छा नहीं है तो ऐसे में इसके नाम से प्रॉपर्टी मत खरीदिए, क्योंकि अभी व्यवहार अच्छा नहीं है, आगे आप प्रॉपर्टी खरीद देंगे। कई मामले ऐसे देखे गए हैं कि प्रॉपर्टी अपने नाम से होते ही पत्नी कहती है निकलो यहां से बाहर, आपको ही घर से बाहर निकाल देती है, उस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेती है। तो जहां पर व्यवहार अच्छा ना हो, आपको डाउट लगे या फिर कोई तीसरा व्यक्ति करवा रहा या लाइफ में है, तो फिर ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी आपको उसके नाम से प्रॉपर्टी परचेस नहीं करनी है। और अपना जो लाइफ इंश्योरेंस कराया है उसकी जानकारी उसे नहीं देनी। कुछ मामले ऐसे भी देखने को मिले हैं कि पत्नी ने खुद अपने हस्बैंड का लाइफ इंश्योरेंस अच्छा खासा लंबा चौड़ा करवाया, पति को बोल बोल के हाँ करवाओ और करवा लो और करवा लो, और उसने अच्छा खासा करवा लिया और फिर पत्नी ने ऐसी एक साजिश रची कि पति की हत्या करवा दी कि ऐसा लगे कि उसके साथ एक्सीडेंट हुआ या किसी ने उसका मर्डर कर दिया, और इंश्योरेंस जो क्लेम मिले वो अच्छा खासा पैसा मिले और उस पैसे को लेके फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ शिफ्ट हो जाए। तो आपके अगर आपका लाइफ इंश्योरेंस है तो उसके बारे में आप छुपा के रखिए, अगर आपकी पत्नी का आपके प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है तो। मैं उन्हीं मामलों की बात करूं जहां पर आपको अपनी वाइफ के ऊपर डाउट है, वो आपके साथ अभद्रता कर रही है, व्यवहार सामान्य नहीं है, वो आपका अच्छा नहीं चाह रही है, लगातार आपकी बुराई कर रही है, लगातार आप पे झूठे आरोप लगा रही है और लगातार आपको एक प्रकार से ब्लैकमेल कर रही है या टॉर्चर कर रही है। मैं उस मामलों की बात कर रहा हूं, सामान्य मामलों की बात नहीं कर रहा हूं। इससे सतर्क और सावधान रहना आवश्यक है। इसके अलावा आपके घर में जब से पत्नी आई है तब से लेके आज दिनांक तक आपने जब जब उसका ट्रीटमेंट कराया, डॉक्टर को दिखाया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास एक कॉपी उसकी होना ही चाहिए। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए। आपकी वाइफ कमाती है या कहीं जॉब करती है तो उसके जहां जॉब करती है वहां की जानकारी आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। और इसके अलावा उसका बैंक अकाउंट नंबर कम से कम आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये कहा जाता है भाई राइट टू प्राइवेसी है। ठीक है, बैंक आपका है, नंबर अकाउंट आपका है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैंक में खाता किस बैंक में है और खाता नंबर क्या है ये हमें जानना जरूरी है। तो आप ये बैंक अकाउंट नंबर भी अपने पास रखिए। अगर आपको ऐसा लगे कि आपके जाने के बाद आपकी वाइफ किसी को घर पे बुलाती है या फिर किसी के साथ अफेयर हो सकता है या अपने फोन को लॉक करके रखती है,
अक्सर उसका फोन लॉक रहता है या फोन अकेले में जाके करती है, तो आपको और ज्यादा अधिक सतर्क और सावधान हो जाना है और फिर वॉच भी करना है। और आप अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लगा सकते हैं। इसके अलावा वाइफ कहाँ जाती है, कहाँ जॉब करती है, इसके बारे में भी आपको डिटेल निकालनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अगर आपकी अभी अभी शादी हुई है तो एकदम से आपको तत्काल हनीमून पर नहीं जाना चाहिए, थोड़ा इंतजार करना चाहिए, एक आध महीने का इंतजार करें, जल्दी ना जाएं। पहले अपने पार्टनर को समझें, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों के लिए बात है कि आप अपने पार्टनर को पहले समझें, 1-2 महीने का वेट करें, सब कुछ देखें, सब बातें सामान्य है, कोई ऐसा असामान्य व्यवहार नहीं हो रहा है, उसके बाद ही आप हनीमून ट्रिप बनाएं। और जब आप हनीमून पर जाएं तो आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रुकेंगे, कहाँ बुकिंग है, ये सारी जानकारी अपने परिवार के लोगों को दें। और अगर प्लान में कोई भी चेंजेस हो तो उस प्लान को भी आप अवश्य अपने परिवार वालों को बताएं। और इसके अलावा आप कहीं पर भी जाएं, किसी रेस्टोरेंट में, किसी रास्ते से जाएं, निकलने के पहले वहां पहुंचते समय एक वीडियो बनाएं और एक उसमें ट्रेवल ग्रुप बना लें या फैमिली ग्रुप बना लें अपने व्हाट्सएप में, और उस पर तत्काल वो वीडियो अपलोड कर दें ताकि आपकी लास्ट लोकेशन एग्जिट पता रहे कि आप किस वक्त कहां थे। और जब वीडियो आप बनाते हैं तो आपके फोन में एक फीचर होता है कि उसमें डेट भी आती है और टाइम भी आता है वीडियो में, तो डेट और टाइम आप उसमें ऑन कर दें और उसके बाद आप वीडियो बनाएं या फोटो खींचें, उसमें डेट और टाइम उसमें लिखा हुआ जाएगा, तो एग्जिट टाइम और लोकेशन आपके परिवार वालों को पता रहेगी। इसके अलावा एकांत में ना जाएं, भला ही आपके बीच में कोई विवाद नहीं है, बिल्कुल एकदम सब कुछ नॉर्मल है, तब भी आप एकांत वाली सुनसान जगह पे कपल ना जाएं, क्योंकि आप लोगों के मन में, यानी पति और पत्नी दोनों के मन में कोई ऐसा नहीं है, किसी के प्रति नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे भी कुछ केसेस देखे गए हैं जहां पर तीसरे व्यक्ति ने आपको नुकसान पहुंचा दिया। तो जब भी आप हनीमून पर जाएं या कहीं पर घूमने जाएं, एकांत में ना जाएं, ऐसी जगह जाएं जहां कुछ लोग हों, लोगों की मौजूदगी में आप रहें, एकांत ना ढूंढें। इसके अलावा आप लोकल गाइड को जरूर हायर करें, और जब लोकल गाइड को आप हायर करें, उसकी आईडी, मोबाइल नंबर, और जब आप कोई प्राइवेट टैक्सी वगैरह लेते हैं तो उसका गाड़ी का नंबर, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, इन सब की या उसकी फोटो ये जरूर ले लें और इसको अपने ग्रुप में शेयर कर दें। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर कहीं पर भी आपके साथ कोई भी इंसिडेंस होता है तो तत्काल आपको ट्रेस किया जा सकता है और एग्जैक्ट लोकेशन से ट्रेस किया जाएगा और फटाफट आप वहां तक पहुंच जाएंगे। जैसे अभी राजा और सोनल के केस में होगा कि पुलिस को काफी मशक्कत करना पड़ी, कहीं से सीसीटीवी ढूंढना, कहीं से कुछ ढूंढना। अगर ये छोटी छोटी सी बात को अगर ध्यान में रखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा पुलिस को मशक्कत नहीं करना पड़ती। आधे से ज्यादा प्रूफ तो इनके परिवार वाले दे देते कि देखो कहां से कहां तक हमारे पास सारा प्रूफ है, अब ये लास्ट लोकेशन से क्या हुआ, कहां हुआ, तो उस लोकेशन को बड़ी आसानी से ट्रेस करके और बहुत जल्दी वहां तक पहुंचा जा सकता था और हो सकता है कि परिणाम बहुत जल्दी मिल जाता। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कुछ देरी इन्हीं वजहों से होगी, क्लू नहीं मिल पा रहे थे और थोड़ा टाइम लगा। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, आपके पार्टनर का स्वभाव आपके प्रति अच्छा नहीं है, कुछ बातें छुपाई जा रही हैं। इसके अलावा आपका पार्टनर आपके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने से इनकार करता है, बहाने बनाता है और आपसे थोड़ी दूरी बनाने का प्रयास करता है, आप पर हावी होता है, आपको डराता है, आपको धमकाता है, आपको ब्लैकमेल करता है और अपने फोन को लॉक करके रखता है, फोन छुपा के रखता है, एकांत में जाके बातें करता है। तो आपको काफी सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है, कोई घटना आपके साथ ना घट जाए। इसलिए आपको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करने की भी जरूरत है। ब्लाइंड बिलीव करने की जगह थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहता। राजा के मामले में ये बात दिखाई दे रही है कि राजा ने आंख बंद करके भरोसा किया, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा राजा को उठाना पड़ा। अगर राजा अपनी तरफ से पूरी प्लानिंग जो उसने, उसकी वाइफ सोनल ने की थी, उस प्लानिंग को थोड़ा सा अपने परिवार वालों के साथ पूरी तरह से शेयर करते हुए आगे बढ़ता और हर लोकेशन का ट्रैकिंग अपने परिवार को भेजते रहता, तो शायद बहुत जल्दी पता लग जाता कि कहाँ क्या हो रहा है। और सोनल को भी इस बात का डर रहता कि सारी चीजें दूसरों तक पहुंच रही हैं, तो शायद इस प्लान को वो कैंसिल भी कर सकती थी, क्योंकि डर सबसे बुरी बात है, डर सबसे बड़ी चीज है
और इससे ही लोग डरते हैं। इसलिए आप अपने आप को सेफ रखिए और इससे पोल भी खुल जाएगी कि सामने वाला क्या कर रहा है। मैं हूं कृष्ण जैन। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए नहीं, नमस्कार।